जय श्री कृष्णा। तो मेरे को नहीं पता कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्या चाहते हो, ज़िंदगी कैसी रही है और कैसी बिताने का इरादा है। आई नो नथिंग अबाउट यू, बट आई नो वन अमेजिंग थिंग अबाउट दिस यूनिवर्स जो शायद आपके लिए भी बहुत काम की हो। और ये सिंपल सा लॉजिक बोल दो, साइंस बोल दो, या सिंपल सी बात, एकदम ऑब्वियस सी चीज़, वो ये है कि हम लोगों के अंदर एक एनर्जी होती है जो मूवमेंट देती है, और एक अवेयरनेस होती है जो डायरेक्शन देती है। जो डायरेक्शन आप जाओ दोगे उसके अंदर मूवमेंट होगी। तो सेम हमारा बॉडी और माइंड है। बॉडी इज़ द मूवमेंट एनर्जी, एंड माइंड वो डायरेक्शन देता है जहाँ पे हमारी बॉडी मूव होती है, हम वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो आपको कुछ भी चाहिए लाइफ के अंदर, कुछ भी, या अभी भी आपके आज की जो करंट रियलिटी है, हम बोलते हैं कि आपके कर्मों का पूरा मिक्सड अप है, राइट, या आपने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, सब चीज़ें एकदम सही हैं, एकदम सही हैं। लेकिन जैसी भी आपकी लाइफ चल रही है, अगर आपको आपकी आगे की लाइफ सही से बितानी है तो आपको दो ही डिसीजन लेने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना है। पहला कि मैं अपनी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट यूटिलाइज करूं, और दूसरा सही डायरेक्शन में करूं। दैट्स ऑल, एंड यू कैन अचीव एनी गोल, एनी गोल। आप अपनी एनर्जी मनी की तरह हो गया ना। अगर आपको रिच बनना है, कितना सिंपली ये मनी से समझ आ जाएगा हम लोगों को, एंड थैंक्स टू मनी वो इन्वेंट हुआ ताकि हम एनर्जी को भी अच्छे से समझ पाएँ। तो देखो, मनी के साथ इस चीज़ को एकदम आराम से समझते हैं। मनी के अंदर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आप लोगों को रिच बनना है, थोड़ा 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 मनी इन्वेस्ट करते जाओ, इन्वेस्ट करते जाओ, इन्वेस्ट करते जाओ। लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखोगे आप बहुत रिच बन गए हो। सेम अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप थोड़ा 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 मनी वहाँ पे डेली सेव करते रहो, एक दिन वो चीज़ खरीद लोगे। जितनी क्विकली मनी सेव करोगे उतनी क्विकली खरीद पाओगे। एंड सही डायरेक्शन के अंदर, अगर वो फंड आपने सेव करने की जगह, आपने सेव तो किया बट उसको पिगी बैंक में डालने की जगह आपने उसको पेट पूजा में डाल दिया। बाहर कुछ खाने चले गए, कुछ पार्टी कर ली, घूमने फिरने चले गए, खुद को एक ट्रिप गिफ्ट कर दी, चीप प्लेजर गिफ्ट कर दी है। डायरेक्शन जैसी चेंज हो गई, एनर्जी तो फ्लो हो रही थी, मनी तो आई थी, और अगर सही डायरेक्शन नहीं दिया, मनी फ्लो हो गई, निकल गई। आपको क्या आपकी डिज़ायर पूरी होगी? जो आप सच्ची में चाहते थे, जिसके लिए सेव कर रहे थे, छोटी छोटी डिज़ायर पूरी हो जाएंगी। कैसे? चीप प्लेजर्स जिनको बोलते हैं। आज खा लिया, कल सुबह निकल जाएगा और इधर हार्म करके निकलेगा, राइट। आज हम लोगों ने ये कर लिया, इज इट रियली वर्थ वाइल? सब चीज़ें करो, बट इज इट रियली वर्थ वाइल? डोंट फॉरगेट योर लॉन्ग गोल, लॉन्ग स्टोरी। क्योंकि हम ह्यूमंस जो है ना, वो इंटेंशन से इतने ख़राब नहीं होते हैं जितने फॉरगेटफुलनेस से होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस आते इतने ज़्यादा हैं। देखो, सबको सक्सेसफुल बनना है, आप सब लोग अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाते हो, अच्छे गोल्स बनाते हो, बट पता होता क्या है, हम भूल जाते हैं। सुबह आपने खुद को ट्यून किया, लेकिन ऑफिस पहुंचे, ऑफिस पहुंचते ही किसी ने कुछ कर दिया और उसने कुछ किया, उसकी वजह से आप अपना पूरा डे जो है बहुत डिफरेंट एनर्जी, बहुत डिफरेंट थॉट, बहुत डिफरेंट वाइब में स्पेंड करोगे। और आप अपने एक्सपीरियंस से बता देना, जब भी आप लोग अच्छे मूड में नहीं होते हो, अच्छी एनर्जी में नहीं होते हो, मतलब अच्छी डायरेक्शन में नहीं होते हो, बेसिकली आप जितने भी स्टेप्स परफॉर्म करते हो, लेते हो, आपको क्या लगता है आप अपने गोल के डायरेक्शन में जाते हो या उसके अगेंस्ट जाते हो? सोचो, आप आज एक अच्छे मूड में थे, राइट, आप जॉब पे गए, आपको कोई भी काम मिला, आप अच्छे मूड में थे, आपने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया, वाह, आपके सुपीरियर ने देखा, लीडर ने देखा, एंड दे रिकॉग्नाइज दैट। आपको लगता है कोई आपको नहीं देख रहा है, सिर्फ आप खुद को नहीं देख रहे हो, बाकी जब भी आप बोल रहे हो, जब भी आप एक्शन कर रहे हो, जब भी आपसे बात की जा रही है, लोग पूरा आपको देख रहे हैं। आपने किस एटीट्यूड में वो एक्शन लिया, दैट विल बी डिटरमाइंड ऑन योर मूड। आप किस एटीट्यूड में थे, और आपका वो एटीट्यूड आपके सुपीरियर का एटीट्यूड डिटरमाइन करेगा आपके लिए। ये फर्स्ट इम्पैक्ट। फिर आप जब वो काम कर रहे हो, if you are in a positive attitude, you will feel like, wow, this is an opportunity to research, to learn something new, or to work over my expertise। अगर वो काम पहले से मेरे को आता है, कोई नहीं, मैं अपनी एक्सपर्टीज़ का काम कर पाऊँगा, मज़ा आना चाहिए। बट इफ़ यू आर इन अ बैड एटीट्यूड, यू विल स्ट्रगल, यू विल कर्स लाइफ। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मुझे मिल जाता है, क्यों उसे नहीं मिला? यू आर गिविंग अवे योर पावर। आपको वो काम करना भी पड़ रहा है, बट बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड यू आर लीकिंग योर एनर्जी।
अब जब जब वो बुरी चीज़ें बोल रहे हो, आप अपनी एनर्जी लीक कर रहे हो, और अब जब जब अच्छी चीज़ें बोल रहे हो, काम दोनों केस में हो रहा है, बट द क्वालिटी ऑफ वर्क, द रेसिडुअल इम्पैक्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होता है उसका एक रेसिडुअल इम्पैक्ट होता है। मैं एग्जाम्पल एक और देता हूँ, आप लोग ट्रैक पे गए हो और एक रेसिडुअल इम्पैक्ट होता है, इतना थक जाते हो रात को जो नींद आती है, नेक्स्ट डे बॉडी पेन भी होता है, दैट इज अ रेसिडुअल इम्पैक्ट। आप लोग बहुत खुश हुए हो, बहुत डांस भी कर लिया है, तो भी थक जाते हो, रेसिडुअल इम्पैक्ट। एवरी एक्शन दैट यू डू इट इज एन रेसिडुअल इम्पैक्ट। बट अगर आपने कोई चीज़ बहुत पॉजिटिवली की ना, उसका रेसिडुअल इम्पैक्ट बहुत मिनिमलिस्टिक होगा, क्योंकि आपको रिग्रेट नहीं हुआ, ये आपको भारीपन नहीं आने देगा। भारीपन नहीं आएगा मतलब आपके कर्म इतने स्ट्रांग नहीं है, डीप नहीं है, आप नेक्स्ट डे मूव कर पाओगे। बट अगर आपने खुद को नेगेटिविटी के अंदर सर्व किया कि ओ यार ये ऐसा, वो ऐसा, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिविंग अवे योर पावर। आपने पावर दे दिया, पता है थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, यू विल बी सो स्टक ऑन टू दैट स्टोरी कि अब आप किसी भी डायरेक्शन में मूव ही नहीं करोगे, और पड़े पड़े पता है चीज़ें सड़ जाती हैं। आप कुछ भी ले लो, आप उसको क्लीन मत करो, उसको थोड़े दिन ऐसे ही रहने दो, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उसके ऊपर धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। बट टू कीप इट क्लीन, ब्यूटिफुल, लवली, यू हैव टू पुट सम एफर्ट। सेम विद अस, यू डोंट डू एनीथिंग एंड यू आर बाउंड टू मतलब यूनिवर्स का लॉ है, पड़े पड़े बस चीज़ों को जंग लग जाता है, ख़राब हो जाती है। यूनिवर्स का लॉ है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक बगीचे को ऐसे ही छोड़ दो, वो पड़े पड़े उसके अंदर सब तरीके की चीज़ें लग जाएंगी। लेकिन अगर आपको एक ब्यूटीफुल गार्डन रखना है तो उसको मेंटेन करना होता है, थोड़ी सी कटिंग, ट्रिमिंग, प्यार, ये सब, उसको पानी देना, अच्छे अच्छे फ्लावर्स के सीड प्लांट करना। वाह, दीज आर ऑल द स्टेप्स दैट वी डू व्हेन वी डू अवर माइंडसेट ट्रेनिंग। तो हम हमारे जो रिचुअल्स लेते हैं, राइट, आप लोग सच्ची में बताओ, अगर आप लोग अपने फॉर्म्स फिल करते हो, जब भी आपसे गोल पूछा जाता है, आपका जो करंट मूड होता है, आप उसके हिसाब से अपने गोल नहीं बताते हो। आपने अगर 5 बुक में अपने गोल लिखे हैं, एक ही बुक में 5 अलग अलग दिन अपने गोल लिखे हैं ना, आप एक बार सच्ची में प्लीज़ उन्हें कंपेयर करना, वो सेम टू सेम होंगे ही नहीं। किसी दिन आपको लग रहा था कि आपको अपना वेट 60 करना है, किसी दिन आपको लग रहा था 64 भी चलेगा, किसी दिन आपको लग रहा था 55 ही मेरा गोल होना चाहिए था, मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ। योर बॉडी इज कंफ्यूज। सिर्फ ये वेट की बात है। व्हेन इट कम्स टू मनी, कितने दिन आप बहुत ऐसे रिच फील कर रहे थे, रिलैक्स फील, लाइक थैंक यू भगवान, बस जितना चाहिए उतना मिल जाए, थैंक यू, काफ़ी है। किसी दिन आपको बहुत स्ट्रगलिंग फील हो रहा था एंड यू वर इन स्केर्सिटी ऑफ मनी, अब आप आज नहीं गोल लिखा है कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए। किसी दिन आपको ऐसा फील हो रहा था कि यार मनी आ ही नहीं रही है एंड आई एम नॉट वर्दी, आई एम लूजिंग। आप बोलोगे भगवान प्लीज़ 20,000 तो दे दो। सेम थॉट है, सेम आप थॉट की एनर्जी दोगे, बट आप सोचो आप क्या बार्गेन करके अपनी प्राइस डिसाइड कर रहे हो। सम डेज 20,000, सम डेज 30,000, सम डेज 1 लाख। आप डेली अपने मूड से चल रहे हो, यूनिवर्स बोलेगा क्या करूं मैं तेरे लिए, कुछ पॉसिबल नहीं है। बट जब आप डेली एक ही चीज़, हम लोगों ने हमारे जो न्यू फॉर्म्स बनाए हैं, वाओ दे आर सो ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग, आप डेली एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हो, आपके वो ब्रेन के अंदर इतना डीपली जाएगा दैट नाउ यू आर नॉट लूजिंग डायरेक्शन, पता है थोड़े टाइम में क्या होगा, अगर आपको एनर्जी वेव इंटेंस आई है, मतलब आप ट्रिगर हो गए हो। हमारे साथ पता है क्या होता है, हमारे साथ अभी ये सिनेरियो है, हमारी अलग अलग एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अलग अलग स्क्रिप्ट है। आपकी लव फ्रीक्वेंसी के अंदर एक अलग स्क्रिप्ट है, आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अंदर एक अलग स्क्रिप्ट है, आपकी सैड फ्रीक्वेंसी के अंदर एक अलग स्क्रिप्ट है, आपकी फैमिली फ्रीक्वेंसी के अंदर एक अलग स्क्रिप्ट है, आपकी एंगर फ्रीक्वेंसी के अंदर एक अलग स्क्रिप्ट है। और बुरी चीज़ ये है कि आपके एनर्जी लेवल आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। तो हुआ क्या, आप जिस एनवायरनमेंट में गए वहाँ पे जो एक्शन हुआ, आपकी एनर्जी डिटरमाइन हुई है। वो एनर्जी जो डिटरमाइन हुई उससे वो स्क्रिप्ट अब आपके अंदर चल रही है, और जो स्क्रिप्ट चल रही है आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन दिस। बहुत मैनिफेस्टेशन की बात छोड़ दो, सोचो आपके अंदर स्क्रिप्ट चल रही है कि यार मेरे से तो कुछ भी नहीं हुआ, यार मैं एकदम फेलियर हूँ, ये वो। आपके पास कोई पर्सन आया, आपको बड़ा सा प्रोजेक्ट देगा, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। सच्ची बताना, आप उस प्रोजेक्ट को अगर ले भी लोगे ये सोच के कि मैं कर लूँगा, आप उसका कितना चार्ज करोगे? You will be heavily underselling yourself because you were in that script कि मैं अब इतना वर्दी नहीं हूँ। आप सोचते हो इतना सा मिल जाए काफ़ी होगा,
यू आर अंडर सेलिंग। बट वो प्रोजेक्ट आने से पहले अगर आप इस ट्यून में देखिए, वाह आई एम करोड़पति एंड आई ओनली वर्क ऑन रॉयल रिच प्रोजेक्ट्स, हम लोग मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो आई एम करोड़पति एंड आई वर्क ऑन रियली वंडरफुल प्रोजेक्ट। आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, वाह, पहली चीज़ तो आप अपना एंथुजियाज्म उसको दे पाओगे कि बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है, वंडरफुल, और पता है हम इसके अंदर ये कर सकते हो, और मेरे को लगता है ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पैक्टफुल होगा। आपकी बात सुन के उस बंदे को लगेगा वाह यार प्रोजेक्ट तो इसी से करवाएंगे, क्योंकि आपके स्क्रिप्ट अंदर बहुत अच्छी चल रही थी, आपको लगा था मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं अच्छी चीज़ें करूँगा, यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ें दी, अच्छा तुम्हें ये करना है, ये लो करो, और आपने वो चीज़ कर दी, वाह। और हम सब ये चीज़ें करना चाहते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे टॉक्स, अच्छे रिलेशंस, अच्छे एक्शंस, अच्छे रिचुअल्स, बट हम भूल जाते हैं। तो जब आप डेली वो चीज़ लिख रहे हो, आपने याद दिलाया, अब आपकी कोई भी एनर्जी फील्ड आती है, पहली चीज़ तो आप अपना जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइन कर रहे हो। आप देख लो मेरे को क्या चाहिए और मैं डेली वो चीज़ें लिख रहा हूँ। मैं डेली वो अफर्मेशन जो है पूरे दिन बोलूँगा, मेरा एक ही अफर्मेशन है बट मैं पूरे दिन बोलूँगा। पानी पी रहा हूँ मैं बोलूँगा, खाने बैठा हूँ मैं बोलूँगा, किसी से मिला हूँ मैं बोलूँगा। उस पूरा अफर्मेशन नहीं बोल पाऊँ किसी से मिलने पे, बहुत शॉर्ट अफर्मेशन, राइट। जय श्री कृष्णा, जय श्री लक्ष्मी, वॉट एवर इज योर मैनिफेस्टेशन। हमने इंडिया के अंदर इसीलिए इतने गॉड गॉडेसेस बनाए, बोले ये एनर्जी चाहिए इसके लिए मैं ये गॉड को फॉलो करूँगा। दिस इज द ब्यूटी एंड रिचनेस ऑफ दिस कल्चर। बट बी इनटू दैट डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन कॉन्स्टेंट ही रखी, कभी आपको ज़्यादा एनर्जी आई आप भागो, कभी आपको कम एनर्जी आई आप वॉक करो, कभी आप में एनर्जी नहीं है कोई नहीं, रेस्ट करो, देखो कहाँ से कहाँ तक आ गए हो, आगे कहाँ पे जाना है। दोज डेज आर ऑल्सो नेसेसरी, बट लूजिंग ट्रैक ऑफ द डायरेक्शन दैट इज़ वेरी हार्मफुल। अब बोलोगे मैं ट्रैक कैसे लूज कर सकता हूँ? हम सब लोग पता है एक रेगिस्तान के अंदर है या एक सी के अंदर है, आजू बाजू कोई रोड नहीं है। रोड होती है तो डायरेक्शन होता है। आप लोगों को अगर एक ग्राउंड में छोड़ दिया जाए ना, आपने कभी नोटिस किया आप एकदम स्ट्रेट जा ही नहीं सकते, आपकी डायरेक्शन थोड़ी सी ऑल्टर करेगी। और अगर आपके पास कोई रेलेवेंट चीज़ नहीं है, 1 डायरेक्शन की डिग्री भी, 1 डिग्री का डायरेक्शन भी सॉरी, अगर आप ऑल्टर कर गए, आप 2 घंटे के बाद तो बहुत दूर पहुंच जाओगे जो आपकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन थी, सिर्फ थोड़े टाइम उस एनर्जी में रहने से। सो डेली आपको जब ये फॉर्म फिल करते हो, ये जो मंथली अवेयरनेस ले रहे हैं, मंथली सेम अफर्मेशन ले रहे हैं, सेम ट्रूथ सेम विजडम, इसको अपना वॉलपेपर बनाओ, सब जगह पे लगाओ, बट इतनी स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस रखो कि 1 महीने तक आपके जितने भी मूड्स आए डायरेक्शन यही रही। क्योंकि इंस्टेंटली हम अपनी एनवायरनमेंट को, अपनी एनर्जी लेवल को चेंज नहीं कर सकते, इंस्टेंटली नहीं, बट डायरेक्शन को बहुत इंस्टेंटली चेंज किया जा सकता है, बहुत इंस्टेंटली। इट इज़ ओनली योर चॉइस दैट इज स्टॉपिंग यू, नो वन एल्सेस। सामने वाले कुछ भी कर सकते हैं, आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप बहुत भीड़ में गए हो, शायद वो इन्वायरमेंट एग्जॉस्टिंग है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, आप बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट जो आप इंस्टेंटली कर सकते हो वो है खुद को चेंज करना, खुद के अवेयरनेस को चेंज करना। और जैसे ही आप वो चीज़ करते हो, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। एंड वी ऑल लिव ओनली इन एक्सपीरियंसेस, नथिंग एल्स, राइट। तो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग कि हमारे रिचुअल्स के अंदर हम इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। मॉर्निंग के अंदर जैसे ही आप उठो, आप खुद को एक डायरेक्शन दो। ये डायरेक्शन आपने पहले से ही प्री डिटरमाइंड है, आपने पूरे मंथ के लिए ली है, इट इज़ योर गोल, बट गिव द डायरेक्शन। मॉर्निंग के अंदर आपने वो डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन के लिए आपने सारी चीज़ें पढ़ी, हमारे फॉर्म के अंदर ही आपने अपने मेंटोर को सुना आपने। अच्छा, सुबह हम जो बेसिक्स में कर रहे हैं ना, बेसिक्स में पता है क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल जो है ना वो सेडेंट्री हो गई है। सेडेंट्री का मतलब है बैठे बैठे थोड़े से बेहोशी के अंदर, थोड़ी सी बहुत इनएक्टिव पैसिव लाइफस्टाइल हो गई है। हमें सीरीज़ देखना पसंद है, हम खुद को हीरो समझ के वो सीरीज़ वाली चीज़ें नहीं करते। वी आर हार्डली वॉकिंग, 1 घंटा जिम का निकालते हैं तो हमें ऐसे लगता है हम बहुत बड़ा फिटनेस गोल पूरा कर लेते हैं। दैट इज़ नॉट द ट्रू गोल। तो मॉर्निंग में उठ के पहले अपने एनर्जी सोर्सेज को चार्ज करने हैं। सो हम वो चीज़ें कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड, ब्रीदिंग, आपका एन्जॉयमेंट, आपके सूर्य नमस्कार, ये सारी चीज़ें आपको चार्ज करती हैं। फिर अवेयरनेस के अंदर आपने इतनी एनर्जी जो जनरेट की, सुबह उठ के आपने उसको दिया डायरेक्शन। इस अवेयरनेस को पूरे दिन रखना है, पूरे दिन। इसीलिए हमने एक अफर्मेशन ही कर दिया है।
आपको ट्रिगर हो गया, नेगेटिव हो रहे हो, हीलिंग वाला अफर्मेशन बट इन द सेम डायरेक्शन। वाओ, आप थोड़े ही टाइम में पॉजिटिव 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 डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एनर्जी। वाओ, आप बहुत स्ट्रांग होने लगते हो। जैसे ही आपने ये एक और स्टेप लिया, अब धीरे 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 ये डायरेक्शन आपको पूरे दिन मेंटेन रखनी है, लेकिन पूरे दिन चीज़ें हुई होंगी, हम स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी के अंदर है। तो रात को सोने से पहले वापस से खुद को पूरा क्लीन करना है, दैट कॉल्स फॉर अ रिचुअल। सुबह एक रिचुअल किया था, फिर पूरे दिन से फिर डायरेक्शन मेंटेन रखी, फिर रात को वापस से आपको खुद को एनर्जी रीसेट देना है कि इतनी जो एनर्जी आई है अब इसको वापस से डिस्पेल कर दो, क्योंकि अब तो जा रहे हैं। तो एक नाइट रिचुअल, एक ये नाइट रिचुअल, और ये नाइट रिचुअल इतनी वैल्यू ऐड करेगा। वाओ, दैट डायरेक्शन प्लस एनर्जी कॉन्शियस, ये अगर आप कर लो, आप कोई भी जो भी आपका गोल हो, जिससे हमने स्टार्ट किया था कि क्यों ये टॉक आपके लिए ज़रूरी है, आपका कोई भी गोल हो, आप सारी वो चीज़ें अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, वॉट एवर इट इज़, बट जस्ट बीइंग कॉन्शियस बोथ एनर्जी एंड अवेयरनेस। थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री कृष्ण।